अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको ई शीट एंड ओएमआर शीट को कैसे फिल करते हैं ये बताऊंगा। बहुत से स्टूडेंट छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो इस वीडियो को अच्छे से देखें और सीखें कि किस तरीके से ई शीट और ओएमआर शीट को फिलअप किया जाता है। सबसे पहले ई शीट एंड ओएमआर शीट, ये दो अलग अलग शीट हैं क्या? ये दो शीट आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं लेकिन एक जैसी शीट नहीं है। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन शीट। ये शीट एमसीक्यू शीट होती है। तो इस वक्त जो शीट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है ये ई शीट है। ई शीट सब्जेक्टिव शीट होती है जो मैनुअली चेक की जाती है। ओएमआर शीट जो होती है वो कंप्यूटराइज होती है, उसे कंप्यूटर चेक करता है, लेकिन ई शीट को मैनुअली टीचर्स खुद चेक करते हैं। सो ई शीट और ओएमआर शीट में बेसिक डिफरेंस यही है कि ओएमआर शीट कंप्यूटराइज होती है जिसको कंप्यूटर चेक करता है, और ई शीट सब्जेक्टिव होती है। ओएमआर शीट में एमसीक्यूज फिल किए जाते हैं और ई शीट में आप अपना सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करते हैं, और ई शीट को मैनुअली चेक किया जाता है। लेकिन ई शीट को किस तरीके से फिलअप करना है पहले ये जान लेते हैं। अब आ जाते हैं ई शीट में। ई शीट में सबसे पहले आपने अपनी क्लास लिखनी है टॉप पर, आपकी क्लास 9th मैट्रिक जो भी है। फिर अपना ग्रुप लिखना है, आपका ग्रुप साइंस है तो साइंस लिखना है, जनरल है तो जनरल लिखना है, जो भी आपका ग्रुप है। अपनी डेट लिखनी है जिस डेट को पेपर है आपका, और फिर यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड एनुअल 2025। उसके बाद सब्जेक्ट आपका जो भी है वो आपने लिखना है, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एसएससी पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है वो आपने यहाँ पर फिलअप करना है। फिर आपने अपने सेंटर का नेम लिखना है, जिस सेंटर में आपका जो एडमिट कार्ड पे जिस सेंटर में आपका एग्ज़ाम है उसी सेंटर का नेम आपने एडमिट कार्ड से देखते हुए यहाँ लिख देना है। यहाँ पर आपने अपने साइन करने हैं, सिग्नेचर साइन, और लाजमी इन्वेजिलेटर का साइन यहाँ पर करवा लेना है। सो यहाँ पर इन्वेजिलेटर का साइन लाजमी करवाइएगा और अपना साइन कीजिएगा। और उसके बाद आ जाते हैं इसकी तरफ, रोल नंबर की तरफ। रोल नंबर कैसे फिलअप किया जाएगा, और ये रोल नंबर के नीचे जो ये हमें सर्कल्स गिवन किए गए हैं इनको कैसे फिलअप किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको जो भी रोल नंबर है आपका वो आपने रोल नंबर इस बॉक्स में, इस बॉक्स के अंदर लिख लेना है। किस तरीके से? तो फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 567890, ये आपका रोल नंबर है, तो आपने अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख लेना इस तरीके से। अब इसके बाद आपने रोल नंबर लिख लेने के बाद फॉर एग्जांपल आपका ये जो रोल नंबर है 5, आपने सबसे पहले 5 वाले कॉलम में जाना है और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर स्टार्ट हो रही है नंबरिंग 0 1 2 3 वर्टिकली देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, टॉप से लेकर बॉटम तक ये कॉलम वाइज काउंटिंग चलती हुई आ रही है। सो 5 वाले बॉक्स के नीचे मैंने 5 वाले कॉलम में गया और 5 वाले कॉलम में मैंने बॉक्स सर्किल नंबर 5 को मैंने मार्क कर दिया इस तरीके से। मार्क आपने इसी तरीके से करना है कि आपका पूरा का पूरा बॉक्स ब्लैक हो जाए। आपने मार्क करते हुए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप मार्किंग करते हैं तो मार्क करते हुए अगर आपने यहाँ पर अगर आपने मार्क इस तरीके से कर दिया, या फिर जैसे एमसीक्यूज़ नंबर 11 पे मार्क हुआ हुआ है, फिर एमसीक्यूज़ नंबर 12 पे जहाँ पर रॉन्ग मार्किंग लिखी हुई है, अगर आपने इस तरीके से मार्क कर दिए तो फिर ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सो रिमेंबर कि आपने मार्क हमेशा इस तरीके से ही करना है। अब 5 वाले रोल नंबर यानी जो 5 नंबर है उसके नीचे वाले कॉलम में मैंने 5th यानी जो सर्किल 5 वाला सर्किल था उसको मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद फिर मुझे दिया हुआ है 6, तो इसी पैटर्न पर मैं सेकंड कॉलम में जाऊंगा और 6 वाले सर्किल को भी फिलअप कर दूंगा। अगर मैं इसको फॉलो करूं तो ये इस तरीके से आएगा बनके कि 5 के नीचे मैंने 5 वाला सर्किल फिलअप कर दिया, 6 के नीचे मैंने 6 वाला सर्किल फिलअप कर दिया, 7 के नीचे मैंने 7 वाला सर्किल फिलअप कर दिया, 8 के नीचे 8, 9 के नीचे 9, देन लास्ट में 0 था, 0 9 के नीचे, यहाँ पर 9 के नीचे 0 गिवन नहीं है, 0 टॉप पे गिवन है। सो मैंने टॉप पर 0 को फिलअप कर दिया। इस तरीके से आप अपना रोल नंबर फिलअप करेंगे ई शीट के ऊपर। सो रिमेंबर ये आपकी ई शीट है, और ई शीट सब्जेक्टिव शीट होती है जो मैनुअली चेक की जाती है। ओएमआर शीट ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन शीट, ये शीट एमसीक्यूज शीट होती है जो कंप्यूटर चेक करेगा, जो सॉफ्टवेयर चेक करेगा, लेकिन ई शीट आपकी मैनुअली चेक की जाएगी। और ये ई शीट आपको दे दी जाएगी, और ये जो ई शीट है इस ई शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर मेंशन है। आपने अपने क्वेश्चन नंबर को देखते हुए इस पर आंसर लिखना है। अब रिमेंबर कि जितनी भी लाइंस गिवन है यानी जितना स्पेस गिवन है आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, आपने उतना ही आंसर लिखना है। अगर आपने उस स्पेस से ज़्यादा लिखा तो फिर बाय लॉ वो आंसर, वो हिस्सा जो आपकी लाइन से बाहर आ गया वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द टीचर बट लेकिन बाय रूल जो पोर्शन आपके आंसर का स्पेस गिवन स्पेस से बाहर आ जाता है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो ई शीट पर आंसर लिखते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आंसर आप लिख रहे हैं वो आंसर, जो स्पेस आपको दिया गया है, जो लाइंस आपको दी गई हैं, उन्हीं लाइंस में उसी स्पेस के अंदर आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका आंसर स्पेस से लिमिट से बाहर जाता है तो जो हिस्सा आपके आंसर का लिमिट से बाहर जाएगा बाय रूल उससे को कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो आपके आंसर में शामिल नहीं किया जाएगा।
अब बात करते हैं OMR शीट के बारे में। OMR शीट की फुल फॉर्म पहले ही बता दी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन शीट। ये शीट सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए होती है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि करेक्ट ऑप्शन के बबल को फिल करना होता है। सो आपने यहाँ पर ऑप्शंस आपको गिवन है, इन ऑप्शंस के करेक्ट बबल को फिल करना है इस तरीके से। सो यहाँ पर करेक्ट मेथड लिखा हुआ है और यहाँ पर रॉन्ग मेथड लिखा हुआ है। तो करेक्ट मेथड ये है कि आपने सही तरीके से आपने कंप्लीटली फिल कर देना है बबल को। यहाँ पर नंबर 11 सही है, नंबर 12 गलत है, 13 गलत, 14 गलत एंड 15, ये 12 to 15 ऑप्शंस गलत तरीके से फिल किए गए हैं। अगर आपके पास इस तरह का कॉम्बिनेशन आप बना के दे देते हैं अपनी MCQ शीट के आंसर पर, सो ये कंसीडर नहीं की जाएगी। ये सब के सब 12, 13, 14 इनकरेक्ट कंसीडर किए जाएंगे, जबकि नंबर 11 सही है। सो आपको तमाम की तमाम ऑप्शंस को इसी तरीके से, जिस तरीके से नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 11 हुए हुए हैं, इसी तरीके से इसी पैटर्न के ऊपर कम्प्लीटली फिलअप कर देना है। और इसके बाद किन किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपने इन बबल को फिल करते हुए ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है इन बबल्स को फिलअप करने के लिए। सबसे पहली चीज़ का ख्याल ये रखना है। अब गलत तरीका क्या है कि आपने टिक या क्रॉस लगा दिया, आपने टिक क्रॉस नहीं करना बबल को। सो इस तरीके से आपकी शीट आएगी, इस तरीके से ऑप्शन गिवन होंगे और ऑप्शंस को फिलअप अगर आप करें सही तरीके से, अगर आप इन ऑप्शंस को फिलअप करें तो कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से आपको ये शीट करेक्ट फॉर्म में दिख जाएगी। अगर आप अपने ऑप्शंस को करेक्ट तरीके से फिलअप करते हैं तो फिर आपको इस तरह से ये शीट के ऑप्शंस दिखाई दिए जाएंगे। सो ये करेक्ट फॉर्म है फिलअप करने की। इसी फॉर्म को, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। आपने टिक या क्रॉस नहीं करना, आपने अंडर फिल नहीं करना, ओवर फिल नहीं करना, करेक्ट फॉर्म के अंदर इसको फिल करना है। और आखिर के अंदर आपने इस शीट का, ये जो OMR शीट है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। इसे फोल्ड नहीं करना, इसे फाड़ना नहीं है। डू नॉट टेयर दिस अप, क्योंकि अगर आपने इसको फाड़ दिया या आपसे फट गई या फिर आपने गलती से इसे फोल्ड कर दिया या इस शीट को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा, तो क्योंकि ये कंप्यूटर चेक करेगा इस शीट को, ये शीट मैनुअली चेक नहीं की जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर चेक कर रहा है। तो फिर हो सकता है कि आपने करेक्ट आंसर लिखा हुआ हो, लेकिन बाय मिस्टेक आपने फोल्ड कर दिया हो। फोल्ड करने की वजह से आपके ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस को सही से नहीं ऑब्जर्व कर सका या कर पाए। सो इन दैट केस आपका लॉस हो सकता है। सो इसे प्रिवेंट करने के लिए आपने इस शीट को, जैसे ही आपके पास सही सलामत आती है, आपने इस शीट को वैसे ही वापस करना है।